नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज आनंद की खोज का चौथा भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, इस महान पुस्तक के महान लेखक हैं स्वामी ब्रह्मेशानंद जी। बुद्ध बोधि की तलाश में अनेक वर्षों तक भटकने के पश्चात गया में बोधि वृक्ष के नीचे आसन जमा कर बैठे और दृढ़ संकल्प किया, इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, त्वचा, अस्थि एवं मांस नष्ट हो जाए, लेकिन बहुकल्प दुर्लभ बोधि को प्राप्त किए बिना इस आसन से मैं विचलित नहीं होऊंगा। ललित विस्तार। उपर्युक्त दृढ़ संकल्प स्वामी विवेकानंद को अत्यंत प्रिय था। काशीपुर उद्यान भवन में कैंसर ग्रस्त श्री रामकृष्ण की शुश्रूषा के लिए एकत्रित भावी सन्यासी युवक जिस कमरे में रहते थे, उसकी दीवार पर स्वामी विवेकानंद ने इस श्लोक को बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया था और अपने प्रवचनों व्याख्यानों में इस श्लोक दृढ़ संकल्प का उल्लेख बारंबार करते थे। दृढ़ निश्चय, अध्यवसाय, धैर्य एवं फल प्राप्ति पर्यंत प्रयत्न के बिना मुक्ति अथवा बोधि रूप आध्यात्मिक लक्ष्य तो क्या, सामान्य सांसारिक सफलता प्राप्त करना भी संभव नहीं है। बोधि को बहुकल्प दुर्लभ कहा गया है। गीता में भी चरमानुभूति की दुर्लभता बताई गई है, तो क्यों न इस जन्म के लिए नाम, यश, ऐहिक सुख आदि को ही लक्ष्य बनाया जाए। इतना ऊंचा आदर्श अर्थात मोक्ष बनाने पर कहीं ऐसा न हो कि न घर के रहे न घाट के, माया मिलीन राम। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद का कहना है कि अगर अमृत न मिले तो क्या गटर का मैला पानी पी ले। सुख, स्वर्ग सुख, नाम, यश, धन संपदा, रिद्धि सिद्धि, देश या समाज सेवा, इन सभी को पूरी तरह से त्याग करने पर ही इस चरम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। सच्चा साधक यह समझ बूझकर ही लक्ष्य निर्धारण का प्रथम चरण बढ़ाता है। उसे बहुकल्प दुर्लभ तो उसके अमूल्यत्व एवं अदितत्व को बताने के लिए कहा गया है। इसके लिए सर्वस्व त्याग करने तथा जन्म जन्मांतर तक अथक प्रयत्न करने के लिए तैयार साधक के लिए तो वह इसी जन्म में इसी क्षण उपलब्ध हो सकता है। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त किए बिना विश्राम न करो। योग की उच्च अवस्थाओं में प्राप्त अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त भी निम्न स्तर पर छोटे मोटे ऐसे असंख्य प्रलोभन हैं जो साधक को रोक सकते हैं। एक ईसाई संत का तो कहना है कि इस धरा पर मानव का सारा जीवन और कुछ नहीं, केवल प्रलोभन ही है। The life of a man on earth is a temptation.
जन्म जन्मांतर के असंख्य प्रकार के संस्कार नाना सूक्ष्म वासनाओं के रूप में अथवा स्थूल बाह्य परिस्थितियों के माध्यम से साधक के सामने उपस्थित होते हैं। यदि लक्ष्य एवं पथ की स्पष्ट धारणा एवं दृढ़ संकल्प साधक के पास हो तो उसकी समग्र शक्तियां इतनी केंद्रीभूत हो जाती हैं कि वह बड़ी आसानी से इन बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार सोने को तपाने से उसका मैल दूर होकर उसकी चमक अर्थात वर्ण निखर जाती है, उसी प्रकार तप के द्वारा चित्त निर्मल हो जाता है। हमारे शरीर और मन की शक्तियां अनेक दिशाओं में व्यर्थ व्यय होती हैं। उन्हें एकाग्र एवं केंद्रित करने का कार्य तप द्वारा होता है। मन का संयम आंतरिक तप ही है। श्री रामकृष्ण के अनुसार सत्य कली काल का तप है। स्वाध्याय का उद्देश्य हमारे अध्ययन के क्षेत्र का विस्तार नहीं, बल्कि उसकी गहराई में जाना है। व्यास जी अपने पतंजलि के सूत्र अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः पर भाष्य करते हुए कहते हैं कि चित्तरूपी नदी दो दिशाओं में बहती है। एक विषयों की दिशा में होकर पाप की ओर और दूसरी विवेक की दिशा से होकर कल्याण की ओर। वैराग्य द्वारा पाप की ओर चित्त नदी का बहना बंद किया जाता है और अभ्यास के द्वारा उसे कल्याण की ओर प्रवाहित किया जाता है। वैराग्य और अभ्यास संयुक्त रूप से ही कल्याणकारी हैं। वैराग्य के अभाव में एकाग्रता का अभ्यास खतरनाक है एवं परमात्म चिंतन रूप एकाग्रता के अभाव में वैराग्य जीवन में नीरसता एवं शुष्कता को पैदा करता है। वैराग्य के अभाव में मन का संयम दमन का रूप ले लेता है, जो मनोरोगी बनाता है, और इस प्रकार के मनोरोगी एकाग्रता में सफल होते हैं तो प्रबल अहंकारी अर्थात असुर बनकर संसार का अकल्याण करते हैं। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप इत्यादि इस वैराग्य रहित अभ्यास के उदाहरण हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।